वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे। यह केवल एक पुकार नहीं थी, बल्कि एक गहरी पीड़ा, एक अनुभव और एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। इस वचन का संदर्भ यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से उन्होंने मानव जाति के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए थे। उस समय उन्होंने परमेश्वर से अलगाव महसूस किया। यह वचन हमें सिखाता है कि पाप हमें परमेश्वर से दूर रखता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। प्रभु यीशु ने वह दूरी जो है जिसे सहन किया, प्रभु यीशु ने वह दूरी हमारे लिए सहन किया। किसके लिए? हमारे लिए सहन किया। वह क्रूस पर पापी बन गए ताकि हमारा पाप, सारा का सारा हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया। दूसरी बात है, यीशु भी दर्द से गुजरे। प्रभु यीशु ने दर्द से गुजरे। कभी कभी हम अपने जीवन में भी ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया। जब हम दुख, परेशानी या अकेलापन से गुजरते हैं तो यह वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु भी उसी दर्द से गुजरे हैं, इसलिए हम अकेले नहीं हैं। तीसरी बात है, यह वचन निराशा नहीं है। यह वचन निराशा नहीं है। यह वचन निराशा नहीं, योजना का हिस्सा है। यह वचन निराशा नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। यह वचन भजन संहिता अध्याय 22 से लिया गया है। यह एक भविष्यवाणी थी। प्रभु यीशु मसीह के लिए यह भविष्यवाणी थी जो यीशु में पूरी हुई। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हुआ वह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। अर्थात परमेश्वर ने पहले से ही प्रभु यीशु के लिए योजना बना रखी थी और अंत में विजय निश्चय थी। अर्थात अंत में इस योजना में प्रभु यीशु की विजय निश्चय थी। चौथा बात है कि हमारे जीवन के लिए इस वचन से क्या सीख मिलती है। जब भी हम कठिन समय में हों, जब हमें लगे कि परमेश्वर से दूर हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर वास्तव में हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारी भावनाएं हमें धोखा दे सकती है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, भले हम महसूस न करें। पांचवी बात है, आशा का संदेश। इस वचन के द्वारा यीशु की यह पुकार अंत नहीं थी। 3 दिन के बाद उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई थी। इसका मतलब है कि हमारी कठिनाइयां भी अस्थायी नहीं है। अंत में परमेश्वर हमें विजय देगा। मेरे प्रियो, अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, तो याद रखें प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही महसूस किया, ताकि हम कभी सच में अकेले न हों। परमेश्वर आज भी आपके साथ है। परमेश्वर आज
हमारे साथ है। हमें विश्वास दे, धैर्य दे और अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महान शासक, महान राजा, महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने एक टूटे हुए दिल के साथ आता हूँ। हे प्रभु, मेरे शब्द कमजोर हैं, पर मेरी पीड़ा गहरी है। जैसे इस वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु, वैसा ही आज मैं भी महसूस करता हूँ प्रभु। हे प्रभु, कई बार मुझे लगता है कि तू मुझसे दूर हो गया है। मेरी प्रार्थना जैसे आप तक नहीं पहुँचती है, मेरी आवाज़ जैसे कहीं खो गई है प्रभु। परंतु फिर भी मैं जानता हूँ प्रभु कि तू मेरा परमेश्वर है। हे प्रभु, मैं तेरा ही हूँ। हे प्रभु, जब मैं अकेला महसूस करता हूँ, तब मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास दिला प्रभु। हे प्रभु, जब मेरा मन भय और संदेह से भर जाता है, तब तू अपनी शांति से भर दे प्रभु। मुझे याद दिला प्रभु कि तू कभी भी मुझे सच में नहीं छोड़ता है। हे प्रभु, तूने मुझे अतीत में भी संभाला है। हे प्रभु, तूने मेरे कठिन समय में भी सहारा बना है। हे प्रभु, आज भी इस कठिन समय में भी मैं उसी विश्वास के साथ तेरे पास आता हूँ प्रभु कि तू फिर से उठाएगा, तू मुझे फिर से संभालेगा। हे परमेश्वर, मेरी कमजोरी में अपनी शक्ति दिखा। हे प्रभु, मेरे आंसुओं को देख और मेरे दिल की पुकार सुन। प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, मुझे धैर्य दे प्रभु, ताकि मैं इस कठिन समय को सह सकूं।